आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पंजाब राज्य के जिला शहीद भगत सिंह नगर तहसील बंगा के गांव बखलौर पहुंची है। यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसकी हालत बेहद दयनीय है। इस परिवार में घर के मुखिया की पत्नी, उनकी 2 बेटियां और बुजुर्ग पिताजी रहते हैं। परिवार का मुखिया गंभीर बीमारी से ग्रसित है और हर महीने करीब 5,000 रुपये केवल दवाइयों पर खर्च होते हैं। इस परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। बेटियों की पढ़ाई और पालन पोषण का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने एक बेटी की सर्जरी का बोला है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सर्जरी कराना असंभव हो गया है। परिवार का घर भी बहुत जर्जर स्थिति में है। दीवारों और छत में दरारें पड़ चुकी हैं, जिससे बरसात के दिनों में पानी सीधा घर के अंदर भर जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए राशन सामग्री लेकर पहुंची, ताकि इनके भोजन की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यही है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गांव बखलौर, तहसील बंगा, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है। सामने आप देखेंगे और ये फ्लैक्स लगी है जिस पे लिखा हुआ है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इस मुहिम के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में न्यूज़ चैनलों पर और अखबार न्यूज़पेपरों पे ये चर्चा का विषय बनी हुई है। घर-घर जाकर गरीब लोगों की मदद की जा रही है, चाहे वो हिमाचल में बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, चाहे रोड बंद होने की वजह से ड्राइवरों के लिए राशन की सुविधा हो, वो सभी संत रामपाल जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम में की जा रही है। जो सामने आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी में से एक परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जा रहे हैं। आगे जाएँगे, देखेंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और परिवार की स्थिति से भी आपको जाणू करवाएँगे कि क्या कुछ स्थिति परिवार की है। क्या परिवार के मेंबर कितने हैं, क्या कुछ कार्य करते हैं, वो सभी जानकारी आपको देंगे। अभी आपको दिखाएँगे कि क्या कुछ घर की स्थिति है। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जहाँ आए हैं, उनके घर के आगे हम खड़े हुए हैं। घर में अंदर एंटर होते ही आप मेरी लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि ये इनका बाथरूम बना हुआ है। बिल्कुल छोटा-सा बाथरूम है, लेकिन बना हुआ है, गेट लगा हुआ है। और इसके बाद बाहर से आप इनका ये आंगन देखेंगे, बहुत सारा आंगन है, और इसके बाद घर के अंदर जाके भी आपको दिखाएँगे। पहले इनका जो टॉयलेट है, वो भी आपको दिखाते हैं। बाथरूम आपको दिखाया है, ये बाहर वाली साइड है जहाँ इनका ये खुला एक प्लॉट पड़ा है। यहाँ पर इनकी टॉयलेट सीट है जो लगी हुई है। आप देखेंगे कि आस-पास झाड़ियाँ हैं, जहाँ पेड़ लगे हुए, पौधे लगे हुए हैं। आप इधर देखेंगे कि ये खराब हालत कह सकते हैं, क्योंकि साइडों से सीमेंट भी उतर चुका है। अगर अंदर देखें आप तो बिल्कुल पुराना रूम है। ऊपर गार्डर वाले हैं, वो भी बिल्कुल हालत जो है बहुत सही नहीं है। और यहाँ पर इनकी ये टॉयलेट सीट है, जो इनकी लैट्रिन रूम है, वो यहाँ पर बना हुआ है। अभी घर की स्थिति आपको और दिखाते हैं। जिस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं, इनका घर है, सामने आप देखेंगे कि ये रूम बना हुआ है, जहाँ पर अंकल जी बैठे हैं। और अंकल जी को अगर आप देखेंगे तो इनकी एक टाँग जो है वो कटी हुई है किसी बीमारी के कारण। और ऊपर अगर छत की बात करेंगे, तो छत जैसे गार्डर वालों की है, लेकिन अच्छी लग रही है, और साइड में दीवारों में
तरेड़े जरूर है। अगर आप देखेंगे, ये सामने कैमरामैन की मदद से आपको दिखेंगी तरेड़े हैं। अभी जो अंदर का रूम है वो आपको दिखाते हैं, जहाँ दरवाज़ा अच्छा लगा हुआ है, जो सामने आप देख सकते हैं। अभी मेन इनका घर है, यहाँ पर देखेंगे आप तो अच्छा जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। यहाँ पर भी अगर छत ऊपर आप देखेंगे तो वैसे ही है जैसे आपको पहले बाहर दिखाई है। साइडों में अगर आप देखेंगे तो तरेड़ यहाँ पर भी है, और थोड़ा-थोड़ा बरसात का पानी जो है वो नीचे आया हुआ है। सलाब लगी हुई है सभी जगह पानी की, और साइडों में तरेड़ें भी है। ये अंदर मेन रूम है जो आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। साइडों में रूम की साइडों में तरेड़े हैं, और पानी की जो सलाब है वो भी नीचे आई हुई है, और ऊपर छत अच्छी है दिखने में, बनी हुई है, और रूम आप देखेंगे तो नीचे ग्राउंड पे भी फर्श डला हुआ है। अभी परिवार के मेंबरों से बातचीत करेंगे और कुछ जानकारी लेते हैं। ये इनका दूसरा रूम है जो पहले रह गया था दिखाने से। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो दरवाजे लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी सेम स्थिति है कि साइडों से दीवार में जो सलाब है पानी की वो आई हुई है, क्योंकि बरसात का मौसम है, इस बार बरसात पड़ी भी ज़्यादा है। तो अगर आप साइडों में देखेंगे तो दीवारों पे तरेड़ें यहाँ पर भी आई हुई है, और ऊपर से ऐसे ही है, ये छत भी गार्डर वालों की बनी हुई है। अभी परिवार के मेंबरों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति परिवार की है। दर्शकों, हमारे साथ पारिवारिक मेंबर जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जो भाई साहब हैं जिनके घर में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, और क्या नाम है जी आपका? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं, मेरी वाइफ है, 2 मेरी गुड़ियाँ, डैडी है। क्या काम करते हो आप? काम कोई नहीं कर रहा, बीमार हो गया से। दर्शकों, ये बीमार हैं, थोड़े अस्वस्थ हैं, अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं, तो बहन जी से बात करते हैं। बहन जी नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सुरिंदर कौर। बहन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं, मेरा पति ते मेरा सासू सहुरा आ ते 2 बेटियां। तो बहन जी, आपके परिवार का मतलब कमा कौन कौन रहे हैं, घर में कमाने वाला कौन कौन है? ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ। जैसे आपने बताया है कि आपके पति 6 साल से बीमार हैं। 6 साल बहुत लंबा समय हो जाता है, फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? सर जो हमारी जमा पूंजी थी वो खर्च ली, कुछ रिश्तेदारों ने मदद की दवा दारू में, बस इसी तरह से अब ज़्यादा मतलब तंगी आ गई है। तो भाई साहब का इलाज कहाँ से चलता है, और दवाई में कितना खर्च महीने का आ जाता है? ਸਰ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਆਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ 9000 ਦੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਣੀ 5000 ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਜਾਣੀ 5000 ਦੀ ਆਂਦੀ ਆ ਮੰਥਲੀ। तो घर के गुजारे की आपने बताया है कि बहुत मुश्किल आती है, तो आपकी बेटियां कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, तो उनकी पढ़ाई का खर्च कैसे करते हो आप? ਸਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਮੰਥਲੀ 100 ਕੁ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ +2 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਲਗਾਈ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਵੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ, ਛੋਟੇ ਆ ਹਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ। जिस बेटी की आपने जिक्र किया है कि नमा शहर में पढ़ते हैं, तो क्या क्या खर्च की दिक्कत आ रही है? सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं या कहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल से बताएं आप। ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 5000 ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬੱਸ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਕੰਦਪੁਰ ਤਾਈਂ +2 ਕਰਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। तो बहन जी, जैसे पंजाब में सभी बहनों का किराया जो है वो फ्री है, तो फिर किराए की दिक्कत कैसे आ रही है जी?
ਸਰ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ठीक है। दर्शकों, बहन जी का बताना है बहुत बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि बेटी को पढ़ाना चाहते हैं और बेटी स्कूल जाती है तो उसे प्राइवेट बस में जाना पड़ता है। स्कूल यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर कॉलेज दूर है, वहाँ पर जाने के लिए बस का किराया भी लगता है। भाई साहब जो हैं अस्वस्थ हैं, नहीं कमा पा रहे, उस वजह से कुछ दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है, क्योंकि 6 साल बहुत लंबे समय होता है। 6 साल से इनकी दवाई का खर्च चल रहा है। अभी अंकल जी हैं, इनसे थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अंकल जी, जो आपके बेटा है, ये पहले क्या काम करते थे? काम ਇਹ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਨਪੜ ਹੈਗਾ, जी। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਵਾ ਜਲੰਧਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਆ 35-36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਤ ਕੱਟ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਲੱਤ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। क्या बात हुई थी, कैसे क्या हुआ जी? ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਫਿਰ ਗਈ ਲੱਤ, ਫਿਰ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂ। तो जैसे आपकी टांग में दिक्कत है, अंकल भाई साहब भी बीमार है, बेटियां हैं जो दोनों पढ़ती हैं, हाँ, दोए तो दोनों का खर्च कैसे? पोतियां मेरियां दोए। हाँ जी। हाँ। टाइम पास बहुत मुश्किल टाइम हैगा, बस दस नहीं सकते, दस के कई कहनू सुनावांगे, कहनू दसांगे, बस टाइम ही निकलदा बस। हाँ। दर्शकों, अंकल जी का कहना भी है कि हम बहुत दुखी हैं। आप सामने देखेंगे तो जो बड़ी बेटी है वो भी भावुक है, क्योंकि जब पिता बीमार हो जाए तो बच्चों के बहुत से सपने जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि अभी इन बच्चों की उम्र है पढ़ने की, अपने सपने सजाने की या आगे देखने की। तो बहन जी से थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं मेरी +2 कहाँ पे पढ़ते हो जी? नवांशहर। इन्होंने बताया है कि ये नवांशहर में पढ़ते हैं। इनके ही खर्चे की बात जो बहन जी ने पहले बताई थी, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करते हैं। उन स्थिति आपको बता दी है कि परिवार की बहुत नाजुक स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति में अभी परिवार है, क्योंकि 6 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से जानेंगे कि इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं। परिवार की स्थिति आपको सारी दिखाई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इस परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। काफ़ी जो भाई साहब हैं वो बीमार हैं पिछले 6 साल से, तो काफ़ी नाजुक स्थिति है। तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जैसे ये बड़ा परिवार है, इनके लिए 5 किलो आलू भेजे गए हैं, 5 किलो प्याज है। बड़ा परिवार होने के कारण 25 किलो बढ़िया क्वालिटी का आटा है, बढ़िया क्वालिटी के चावल है 5 किलो, 4 किलो चीनी है, पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, बढ़िया कंपनी की टाटा की चाय पत्ती है। बच्चों के लिए दूध पीने के लिए और चाय बनाने के लिए सूखा दूध है 1 किलो, ये चाय बनाकर भी पी सकते हैं और दूध बनाकर भी पी सकते हैं। 1 किलो बढ़िया क्वालिटी का अचार है, बेसन है, 2 लीटर सरसों का तेल है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, टाटा का बढ़िया क्वालिटी का टाटा का 1 किलो नमक है, कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, नहाने के लिए बड़ी क्वालिटी का 4 टिक्की गोदरेज नंबर 1 की टिक्की नहाने के लिए साबुन है, और कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का सर्फ है। जैसे कि इन परिवार वालों ने डिमांड की थी, इनकी बेटी कॉलेज जाती है, उसकी ड्रेस है। अभी इन्होंने एक ड्रेस की डिमांड की थी, इनकी डिमांड के हिसाब से अभी एक बच्चे को स्कूल की एक ड्रेस दी गई है और बच्चे के लिए एक शूज़ लेकर दी गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम, जैसे इस फ्लैक्स पे लिखा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, क्योंकि जो भी जरूरतमंद परिवार है उन सभी को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, चाहे आप सामने देखेंगे आटे की बात हो, या चीनी की बात हो, या चावलों की बात हो, सभी ही अच्छी क्वालिटी का सामान है। चाहे 4 तरह की दालें हैं
और साथ में बेसन भी है कड़ी बनाने के लिए। बच्चों ਨੂੰ शिक्षा के लिए जैसे संत रामपाल जी महाराज हमारा भारत जो है उसको हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म की दिक्कत थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से यहाँ पर भेजी गई है और ये जूती भी भेजी गई है। ये सारा सामान इस परिवार के लिए दिया है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से एक बात और पूछते हैं। जैसे भाई साहब तो पिछले 6 साल से बीमार हैं, आज आप राशन सामग्री लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में है, हो सकता है महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना चले। तो उसके बाद फिर इनका कैसे इनको राशन सामग्री मिलेगी या कैसे रहेगा? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो विजिटिंग कार्ड छपा के दिया गया है, इस पे आश्रमों के 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इन भाई साहब का सामान राशन सामग्री खत्म होने वाली होगी, ये 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आश्रमों के नंबर पर कॉल कर बता देंगे हमें राशन की सामग्री की जरूरत है। जैसे आपने कार्ड दिया है, तो ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राशन सामग्री दी कब तक जाएगी इनको? जब तक इस परिवार की स्थिति सुधर ना जाए, ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, भाई साहब की दिमागी हालत जो बीमारी ठीक ना हो जाए, कमाने के काबिल ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार की जो मदद है फ्री निःशुल्क की जाएगी। तो आपने बताया है कि निःशुल्क लगातार मदद इनकी की जाएगी। जैसे आपकी फ्लैक्स पे लिखा है कि रोटी कपड़ा, रोटी की बात हो चुकी है क्योंकि राशन सामग्री सारी दी गई है। कपड़ों की बात हो चुकी है, यूनिफ़ॉर्म और बेटी के लिए जूती भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई है। अभी शिक्षा में रह जाती है और चिकित्सा में। जैसे अगर परिवार इलाज के लिए कहेगा या बेटी की शिक्षा में उन्होंने बताया है कि किराए में कुछ दिक्कत आती है, तो उसमें क्या कुछ मदद आप इनकी करेंगे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनकी हर एक संभव मदद की जाएगी, चाहे इनकी बीमारी है, चाहे बच्चों की पढ़ने की शिक्षा को लेकर कोई फीस की ज़रूरत है, कॉलेज की फीस है, स्कूल की फीस है, या इनके कोई मेडिकल खर्चा, इनका कहीं डॉक्टर को दिखाना है सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ कहीं भी, उसके लिए भी संत रामपाल जी की तरफ से सारा खर्चा संत रामपाल जी की तरफ से ही वहन किया जाएगा। जी, दर्शकों आपने सुना है, बहुत ही सुखद अनुभव है क्योंकि अगर किसी रोगी को, बीमार व्यक्ति को दवाई का खर्च मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। राशन इनको मिल चुका है और सभी चीज़ें हो चुकी है। अभी एक बार परिवार से दोबारा बात करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने बताया है कि चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे राशन की बात हो, सभी मदद परिवार की लगातार जारी रहेगी। अभी बहन जी से बात करते हैं। बहन जी, जैसे ये सारा सामान राशन का संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको भेजा गया है, तो ये आपके दैनिक जीवन में कितना मददगार होगा? ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ नहीं है। जी। ਹਾਂਜੀ, पूरी मदद है ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ। दर्शकों, बहन जी का बताना है कि हमें इससे बहुत मदद मिलेगी। बहन जी, जैसे इन्होंने कार्ड भी दिया है और आपको बोला है कि जब भी आपका राशन खत्म होने वाला होगा तो आप 2 दिन पहले बता देना। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में हजारों परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको कोट कोट प्रणाम करती हूँ और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की। आज तक हमारी किसी ने मदद नहीं की, 6 साल हो गए हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो बहन जी, जैसे रोटी राशन की बात हो चुकी है, बेटी की यूनिफ़ॉर्म की बात हुई है, तो आपने भाई साहब की बीमारी के बारे में बताया है, बेटी की शिक्षा की दिक्कत बताई थी, वो भी इन्होंने बोला है। और भी कोई दिक्कत है जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है? ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਤ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਚੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦਰਾਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ
ठीक है जी। ਲੋੜ ਆ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ दर्शकों, बहन जी ने 2 बातें और बताई हैं, वो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से पूछेंगे। जैसे इन्होंने बताया है कि एक तो मकान की दिक्कत है, कुछ चीज़ें हैं जो रिपेयर करवाने वाली है मकान में, रिपेयर हो जाएंगी तो इनको कुछ सुविधा मिल जाएगी। और बहन जी के इलाज के बारे में बताया है, वो अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से पूछेंगे। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी के एक और सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, जैसे पहले भी बात हुई थी तो उन्होंने बताया है कि चिकित्सा में इनकी मदद की जाएगी। अभी बहन ने दोबारा से बताया है कि इनकी बेटी को जो वो एक टांग में उनकी जो हड्डी है वो बड़ी हुई है, उसकी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या कुछ मदद आप परिवार की करेंगे? हाँ जी, इन्होंने बताया है बहन जी ने कि इनकी जो बेटी है उसके घुटने की हड्डी बड़ी हुई है, तो उसके लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी का आदेश है ऐसे मजबूर और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की मदद करने का। तो ये जो बेटी की चिकित्सा है, जो इसका सारा खर्चा आएगा इलाज का, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जाएगा और इस बेटी का अच्छा और बढ़िया इलाज करवाया जाएगा जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जी। और जैसे इन्होंने मकान के बारे में बताया था कि मकान की कुछ रिपेयर की ज़रूरत है इनको, क्योंकि अगर देखेंगे तो जगह-जगह से तरेड़ें आई हुई है और बारिश की सैलाब भी नीचे आई है, तो उसमें क्या कुछ मदद आप इनकी कर सकते हैं? देखिए जी, उसमें हम इनकी जो अर्जी है, प्रार्थना अपने सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे और जब हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा तो इनके मकान का काम भी करवाया जाएगा जी। दर्शकों, जैसा फ्लैक्स के ऊपर लिखा है वैसे सभी बातें हो चुकी हैं और सभी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जो भी जरूरतमंद परिवार है उनको दे भी रहे हैं। दर्शकों, ये सिर्फ पूरे भारत की बात हो, चाहे भारत में हिमाचल की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनकी ऐसे ही मदद संत रामपाल जी महाराज हर महीने करते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी आ जाता है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में है, तो ऐसे कैसे संभव है कि इतने लोगों की मदद कर पाना या इतने लोगों को सुविधाएँ दे पाना, ये कैसे संभव है? चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे रोटी की बात हो। तो ये संत रामपाल जी के एक और सेवादार हैं, इनसे पूछते हैं। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है और इतने लोगों का खर्च संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं, ये कैसे संभव है? सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा खुद आए हुए हैं, ठीक है? तो वो उनकी शब्द शक्ति से सब कुछ कर रहे हैं। जो भी हो रहा है उनकी शब्द शक्ति से हो रहा है। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक टावर होता है, वो एक जगह पे होता है, उसका नेटवर्क सभी जगह आता है। ऐसे ही परमात्मा एक जगह पे बैठकर हमें अपने जो भी हैं बेनिफिट दे रहे हैं सभी जगह पर हमारे भक्तों को, ठीक है? और अन्य उपदेशियों को भी, ठीक है जी। सत साहिब। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि जो सतगुर है, जो संत है, वो कहीं पर भी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि संत के विचार पूरे भारत में फैले हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो पूरे भारतवर्ष में है, जो संत रामपाल जी महाराज से प्रेरणा लेकर गरीब असहाय लोगों की लगातार मदद करते रहते हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हैं हमारे साथ, इनसे ये बात पूछते हैं कि जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो चुकी है, तो इसके साथ-साथ और क्या कुछ सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं? देखिए जी, रामपाल जी महाराज बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक कल्याण के और जगत कल्याण के कार्य अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। उनसे नाम दीक्षा लेके उनके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों लोग प्रत्येक वर्ष उनके आश्रमों में दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के तमाम आश्रमों में बड़े स्तर पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है और बड़े पैमाने पर जो उनके श्रद्धालु जन है वो खून दान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सारे आश्रमों में देह दान, नेत्र दान के कैंप भी लगाए जाते हैं। संत रामपाल जी के आश्रमों में दंत चिकित्सा के शिविर भी लगाए जाते हैं और नेत्र चिकित्सा के शिविर भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई संकट की स्थिति आती है भारतवर्ष में कहीं पर भी, तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोरोना काल जैसी स्थिति हो, चाहे अभी हिमाचल में बादल फटे थे, वहाँ पर दिक्कत आ गई थी, तो वहाँ पहुँच के संत रामपाल जी महाराज तुरंत जो भी राहत सामग्री की जरूरत है उनके देश से पहुँचाते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हों, राशन हो,
कपड़े हों, पशुओं का चारा हो, कोई भी चीज़ हो। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज ने पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में भारतवर्ष में और नेपाल में वृक्षारोपण करवाया, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, हमारे पर्यावरण को भी बहुत लाभ हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं इस पृथ्वी पर जो इतने बड़े सामाजिक कार्यों को अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं, और इसकी जो उदाहरण है हमें दूर दूर तक कहीं भी देखने को नहीं मिलते। जी, दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, चाहे शिक्षा में मदद हो, चाहे रगत दान की बात हो, चाहे दहेज मुक्त भारत बनाने का सपना हो, संत रामपाल जी महाराज सभी जो भी कृतियां हैं उनको मिटाने के लिए दिन रात कार्य करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़कर लाखों लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ चुके हैं। अभी बहन जी से एक बात और पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया है कि ये सभी जो भी सामान, जो भी वस्तुएं दी गई है, ये सभी निःशुल्क हैं। एक बार बहन से जरूर पूछेंगे, जो परिवार हैं, पारिवारिक मेंबरों से जरूर पूछेंगे कि कहीं उनसे कोई चार्ज तो नहीं लिया गया। बहन जी से ये बात पूछते हैं कि जैसे बहन जी इन्होंने बताया है कि ये सभी कुछ निःशुल्क है, तो कहीं आपसे कुछ चार्ज लिए गए हों? नहीं सर, कोई पैसा नहीं लिया हैगा, बिल्कुल फ्री ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਆ। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है जिस मुहिम में हमारे जैसे लोगों की मदद की जाती है और हमारी मदद की है। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, दुख इनके बहुत बड़े थे क्योंकि 6 साल से परिवार का मुखिया जो है वो बीमार है। जो अंकल जी हैं उनकी काफ़ी समय पहले एक टांग जो है वो काट दी गई थी किसी बीमारी की वजह से। बहन जी अकेले थे और 2 बेटियां हैं, उन सभी का खर्च बहन जी उठा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इन समस्याओं का समाधान किया है वो भी काबिल तारीफ है। चाहे जैसे फ्लैक्स पे लिखा है, रोटी की बात हो, ये सारा राशन दिया है। शिक्षा की बात है तो कपड़े और बेटी को जो भी जरूरी सामान शिक्षा के लिए चाहिए था वो सारा दिया गया है। मकान की बात हुई है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई जाएगी और उसके बाद जो गुरु जी का आदेश आएगा उसके अनुसार किया जाएगा। शिक्षा में भी जो जरूरी मदद परिवार को चाहिए होगी वो संत रामपाल जी की तरफ से की जाएगी। ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का अपने तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जैसे महापुरुष जो जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, कब बोला जाता है, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सच में गरीबों के लिए मसीहा हैं, गरीबों के सभी दुख दूर करते हैं। ये हमारी आज की कवरेज थी जो आपने देखी है जिला शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन शिवेंद्र के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब